सीकर से बड़ी खबर है। पिपराली इलाके में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ पर फायरिंग की खबर है। जिले में नाकेबंदी कर दी गई। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पिपराली इलाके में फायरिंग हुई है। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ पर यह फायरिंग की गई है। जिले में इस खबर के सामने आने के बाद नाकेबंदी कर दी गई है पुलिस द्वारा। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पिपराली इलाके में फायरिंग की खबर है। कुख्यात गैंगस्टर है राजू ठेठ, उसके ऊपर यहां पर फायरिंग हुई है। जिले में नाकेबंदी कर दी गई है। अशोक शेखावत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, कब की ये घटना है जब फायरिंग हुई है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, कुछ देर पहले की घटना है और कुख्यात गैंगस्टर है राजू ठेठ, उसको गोली लगी है। उसके घर में आकर के 3 से 4 बदमाशों ने जो है पिपराली इलाके में उनका जो घर है उसके पास आकर के उनको गोली मारी है, जिसमें राजू ठेठ को गोली लगी। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को भी गोली लगी है, जिसमें कोई उनका परिजन है, कोई बच्ची के भी गोली लगने की सूचना है। अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है। राजू ठेठ की मौत की अफवाह भी उड़ी हुई है, इसकी भी पुलिस ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वारदात आज सीकर जिले में हुई है। राजू ठेठ जो है और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में काफी लंबे समय से अदावत चलती आ रही थी और उसका परिणाम था कि आज राजू ठेठ को उसके घर में घुसकर गोली मारी गई है। जी, मतलब अशोक, की संभावना है इसकी पूरी की लॉरेंस गैंग की तरफ से, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से यह वारदात हो सकती है? देखो, इसकी संभावनाएं जताई जा सकती है। अभी तक किसी ने इसकी जो है वो जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये वारदात किसने अंजाम की है, किसने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है भारी संख्या में वहां पे जो राजू ठेठ का घर है उसके आसपास मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिले भर में नाकाबंदी करवा दी गई है और अपराधियों को जो पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कितने लोग इसमें घायल हो? क्या घर में घुसकर फायरिंग हुई है? और अगर घर में घुसकर फायरिंग हुई है तो क्या आसपास के लोगों ने देखा कि किस तरीके से पूरी वारदात दी? कहीं से कोई बयान, प्रतिक्रिया आ रही है? कोई प्रत्यक्षदर्शी? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग आने की बात बताई जा रही है कि 4 से 5 लोग पैदल चल करके आए हैं और राजू ठेठ के घर में घुसने के बाद में राजू ठेठ को गोली मारी है। और बीच बचाव में कहीं ना कहीं जो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एक व्यक्ति को भी गोली लगी है, पैर में गोली लगी है, एक कोई बच्चे के भी गोली लगने की खबर है, जिसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन 3 जनों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। ये कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ का जरा इतिहास बताइए, इसका क्या हिसाब किताब रहा है? देखिए, राजू ठेठ जो है लंबे समय से अपराध की दुनिया का बादशाह रहा है। शेखावटी में इनकी जो है शराब तस्करी से जो है वो अपराध की दुनिया में इसने प्रवेश किया था। उसके बाद में आनंदपाल गैंग से इनके 36 के आंकड़े रहे। राजू ठेठ को भी जेल में गोली मारी गई थी। उसके बाद में राजू ठेठ और आनंदपाल के गुट में लगातार जो है आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बीच में आनंदपाल का एनकाउंटर हो गया। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जो आनंदपाल गैंग के गुर्गे थे वो लॉरेंस बिश्नोई गुट में शामिल हो गए। तभी से जो है दोनों गुटों के बीच में अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ में आनंदपाल के जो लोग थे वो जुड़ गए थे। उसके बाद से ये दोनों जो है गैंगस्टर है, इनके बीच में जो है आपस में रंजिश चल रही थी। राजू ठेठ जो है पिछले दिनों पैरोल पे आए हुए थे और ये वारदात आज सुबह जो है जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिलहाल पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जिले भर में नाकाबंदी करवा रखी है। ये तो एक तरीके से देखा जाए अशोक, तो ये सीकर में दिन दहाड़ी वारदात हुई है। मतलब अगर कोई अपने घर में घुसकर 4-5 लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि मौत की खबर भी आ जाए राजू ठेठ की, तो अब ऐसे में जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठेंगे ना कि आखिर ये 2022 में एक ऐसे संभव है कि किसी के घर में घुसकर कोई धुआंधार फायरिंग करके निकल जाए। देखिए, शेखावटी अंचल में जो है अपराध की जो अगर बात करें तो शराब तस्करी से लेकर के ही ये जो अपराध के सबसे ज्यादा मामले हैं। उसके बाद से ये राजू ठेठ और कई इस तरह की गैंग थी। सुभाष बराल गैंग में थे इनके। उसके बाद में आनंदपाल के साथ में चले गए। तो इन गैंग के बीच में धंधे और फिरौती वसूली की, जमीनों को लेकर के जो विवाद होते थे, इन्हीं चीजों को लेकर के आपस में रंजिश चलती रही थी। और रंजिश का ये परिणाम था। एक यहाँ से गैंगस्टर जो है अनुराधा रही है, जो आनंदपाल गैंग की सदस्य थी। इन सभी गैंगों के बीच में आपस में ये जो जमीनों के विवाद, फिरौती मामले के हैं, इसके अलावा जो शराब तस्करी के मामले थे, इन्हीं को लेकर के हमेशा रंजिश चलती रही है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। तो अशोक हमें सहयोगी जो बता रहे थे आखिर जो कुख्यात गैंगस्टर राजू जिसके ऊपर ये फायरिंग हुई है उसका क्या इतिहास रहा, साथ ही साथ में पुलिस इस मामले को किस तरीके से देख रही है। दिन दहाड़े यहाँ पर फायरिंग हुई है।